हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हो? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेक्चर है 6B और बेटे मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेंगे इसमें और उनसे कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। ठीक है, तो जरा पहले ध्यान दो मेरी बात पर सारे बच्चे। देखो बेटे, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में आप सारे बच्चों को मालूम है एक्सीलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट। और इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद आ रहा है? या ऐसे लिख लो v इक्वल्स टू ए टी प्लस यू। देखो बेटे, अगर मैं वेलोसिटी को y एक्सिस पर लूं और टाइम को x एक्सिस पे लूं तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद है क्या होती थी? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो वेलोसिटी लेनी है y एक्सिस पर, टाइम लेना है x एक्सिस पर। तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी m माने स्लोप, वो बेटे एक्सीलरेशन को शो करेगी। स्लोप माने tan थीटा होता है। और जो इंटरसेप्ट कट एट y एक्सिस होगा वो इनिशियल वेलोसिटी को शो करेगा। तो बताओ क्या हमें ध्यान रखना है? वेलोसिटी y एक्सिस पर, टाइम x एक्सिस पर, देन स्लोप ऑफ द ग्राफ will give you acceleration and intercept cut at y axis will give you initial velocity। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मान लीजिए इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, तो ये u जीरो हो जाएगा यानी c हट जाएगा, तो खाली रह जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स। c नहीं है, c की वैल्यू जीरो हो गई या इसमें u की वैल्यू जीरो हो गई। तो ये ग्राफ ऑरिजिन से स्टार्ट होगा। तो हमें तीन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं। पहली इंफॉर्मेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जिसमें वेलोसिटी को y एक्सिस पे मैंने माना है और टाइम को मैंने x एक्सिस पर माना है। दूसरी इंफॉर्मेशन, उसमें जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो बेटे एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। तीसरी इंफॉर्मेशन, इंटरसेप्ट कट एट y एक्सिस जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी को बताएगा। और अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन और बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना भाई, अलर्ट हो जाओ। ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन है? एरिया अंडर द ग्राफ, अगर आप उस स्ट्रेट लाइन के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। क्या निकल आएगा? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? क्लियर हो गया? अब बताओ पहली इंफॉर्मेशन क्या है, बताओ जरा सारे बच्चे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन बोलो, वीटी ग्राफ किस मोशन में? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। पहली इंफॉर्मेशन याद हो जानी चाहिए। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है बताओ? बोलो भाई, y को कहां लेना है? y एक्सिस पर यदि, और टाइम को कहां लेना है? x एक्सिस पर। तो इस ग्राफ की जो स्लोप होगी m, जिसे हम tan थीटा भी कहते हैं, वो एक्सीलरेशन बताएगी। दूसरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। तीसरी इंफॉर्मेशन, इंटरसेप्ट कट एट y एक्सिस, c का नाम होता है इंटरसेप्ट कट एट y एक्सिस। ये आपको इनिशियल वेलोसिटी बताएगा। क्या बताएगा? इनिशियल वेलोसिटी। यहां तक भी क्लियर हो गया है? ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन,
अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो क्या होगा, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। तो वीटी ग्राफ, तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। चौथी बात हो चुकी है। पांचवी बात बताओ, क्या बताया था, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट तो कैसे निकालोगे, बोलो, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया जो है वो बेटे आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी देगा। अब इन सब चीजों के लिए ग्राफ खींच रहे हैं अगले पेज पर, और आप ये सारी जानकारियां इसमें समझो, ठीक है। ग्राफ खींचने जा रहे हैं, देखो जरा बेसिकली, रेडी हो भाई, देखो जरा, ये खींच रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्यारे बच्चों। ये वेलोसिटी, ये टाइम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड्स में है। ये ग्राफ है इस तरह से, ठीक है। ये O है ऑरिजिन, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, राइट। अब कोई बच्चा कहे सर इनिशियल वेलोसिटी बताइए, मान लो यहां लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, समझने के लिए यहां लिखा है 20 मीटर पर सेकंड, यहां लिखा है 30 मीटर पर सेकंड, यहां टाइम लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां लिखा हुआ है 10 सेकंड, यहां लिखा हुआ है 20 सेकंड्स, और ये 0 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कोई बच्चा कहे सर ये बताइए इस ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, तो देखो बेटे, इंटरसेप्ट कट एट वाई एक्सिस, यही है इंटरसेप्ट कट एट वाई एक्सिस, ओ ए है इंटरसेप्ट कट एट वाई एक्सिस। तो ये C है, यानी यही इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। पहली इंफॉर्मेशन ये मिली। अब कोई बच्चा कहे सर दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, देखो tan थीटा निकालना है, इस लाइन की स्लोप, तो यहां से पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, और ये हो गई स्लोप, ये हो गया थीटा, एक्स एक्सिस से झुकाव, एक्स एक्सिस से इंक्लाइनेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो बेटे ये है थीटा, तो अगर मैं यहां tan थीटा निकाल दूं, ध्यान से देखो जरा, tan थीटा, तो tan थीटा होता है, अगर इस पॉइंट को मैं D कह दूं या C कह लूं, तो tan थीटा इस ट्राइंगल में देखो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है BC और बेस है AC। BC की वैल्यू कितनी है जरा देखो, BC यहां से यहां तक है, तो ये वैल्यू हो गई, देखो ये पॉइंट 30 है, ये पॉइंट 10 है, तो 30 माइनस 10, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये पॉइंट देखो 20 है, ये पॉइंट 0 है, तो ये हो गया 20 माइनस 0, यानी कि 20 सेकेंड्स। तो तुम निकाल सकते हो 20 अपॉन 20, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 20 से 20 1 बार कट जाएगा, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ पा रहे हो, बोलो भाई, क्लियर हो रहा है यहां तक। तो एक्सीलरेशन भी निकाल दिया। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है बताओ, और क्या समझाया था, बोलो भाई, और आपको समझाया था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ये ए बी लाइन थी ना, ए बी लाइन, यही तो था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके नीचे का एरिया, कंफ्यूज नहीं होना, इस ट्राइंगल का एरिया नहीं लेना, ये पूरा एरिया नीचे तक लेना है, ये सारा, ये पूरा एरिया। अगर इस एरिया को कैलकुलेट कर दोगे
तो क्या निकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट होगा यहां पर, ध्यान से समझो, एरिया अंडर द लाइन, लाइन का नाम बताओ, लाइन का नाम है ए बी, तो एरिया अंडर द लाइन ए बी। अब ये एरिया आप दो तरह से निकाल सकते हो, एक तो ये कह सकते हो सर ये तो ट्राइंगल हो गया और नीचे ये वाला पोर्शन रेक्टेंगल हो गया, या आप ऐसे कह सकते हो पूरे को देखो तो ये ट्रिपेजियम है ये पोर्शन, तो ट्रिपेजियम का एरिया निकाल सकते हो। तो कैसे निकालना चाहते हो, मान लो मैं ट्रिपेजियम का एरिया मानता हूं इसे, तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, अब बताओ ट्रिपेजियम का एरिया मालूम है तुम्हें, इसका एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, इनटू हाइट। हाइट का मतलब होता है दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, तो पैरेलल साइड्स और हाइट। अब जरा बताओ क्या आ जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड ये है ओ ए और एक ये है बी डी, बी डी ये वाली पैरेलल साइड है ये बी डी, दिख रही है। ये साइड की ऊंचाई 10 है और बीडी साइड की ऊंचाई 30 है, तो आप क्या क्या लिखोगे, 10 प्लस 30। 10 माने ये वाली साइड ओ ए 10 है और बीडी साइड जो है ये 30 है, 30 इंटू हाइट, हाइट माने दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का ये डिस्टेंस, ये वाला ये डिस्टेंस ये है, देखो ये डिस्टेंस 20 माइनस 0 यानी 20 है, देखो लिखा भी है 20 20, तो 2 से 20 कट जाएगा 10 बार, 30 और 10 40 में 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 मीटर, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से बेटे ये एक ग्राफ से कितनी हमें इंफॉर्मेशंस मिलती हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और इंफॉर्मेशन है, यहां देखोगे आप तो थीटा कैसा है, एक्यूट है, थीटा कैसा है, एक्यूट है, ठीक है। तो थीटा एक्यूट है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप अगर पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा, तो थीटा एक्यूट होने पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव आता है, ये प्लस का है जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो थीटा एक्यूट है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा, दिख भी रहा है आपको, तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। अब देखो बेटे जरा इसके आगे की बात समझो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ही जरा ध्यान देना, एक और ग्राफ में बना रहा हूं और कुछ इंफॉर्मेशंस और आपसे शेयर कर रहा हूं, जरा देखना इसे। देखो ये ग्राफ है, इस एक्सिस पर वेलोसिटी है और इस एक्सिस पर टाइम है, क्लियर हो जाना चाहिए। एक एक्सिस पर वेलोसिटी है, एक एक्सिस पर टाइम है। ये वेलोसिटी है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, ये टाइम है मान लीजिए बेटे आपका 5 सेकंड, ये टाइम है 10 सेकंड, ये टाइम है 15 सेकंड, ओके। अब कोई पूछे बताओ भाई यहां से आप क्या क्या समझ रहे हो, ठीक। तो जरा ध्यान से देखो, देखो इसका मतलब है शुरू में वेलोसिटी बढ़ रही है, 0 से बढ़कर 10 तक हो गई, तो इस मोशन का नाम बता सकते हो, वेलोसिटी बढ़ रही है ना, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो इस मोशन का नाम क्या पड़ेगा बताओ, बोलो भाई, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो ओए पोर्शन जो है उसको हम एनालाइज करें तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। अब कोई बच्चा कहे सर एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। ये देखो tan थीटा निकाल लो, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, tan लिखा हुआ है देखो, ये tan है साइड, बेस ये साइड है
5 माइनस 0, तो 10/5 यानी 2, तो एक्सीलरेशन हो गया प्लस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ओरिजिन से शुरू हो रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी है 0। अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहो तो इसका एरिया निकाल दो, तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा यहां तक का। निकालना चाहो तो ये ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस, बेस ये वाली साइड है 5, इंटू हाइट, हाइट ये वाली साइड है 10, 2 से आप चाहें तो इसे काट दीजिए, तो 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो ओए पोर्शन ने आपको काफी जानकारी दे दी है। एक तो ये कि देखो भाई, ये सारी बात है कि इसमें एक्सीलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर है। अब जरा आप ए बी पोर्शन को देखो, ए बी पोर्शन क्या जानकारी दे रहा है जरा बताओ मुझे। ए बी पोर्शन में देखो वेलोसिटी वही रही है, ए पर भी 10 है, बी पर भी वेलोसिटी 10 है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सीलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, वेलोसिटी बदली ही नहीं है तो एक्सीलरेशन 0। मोशन का नाम यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन नहीं है। कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान आ गया होगा, तो मोशन का नाम यूनिफॉर्म मोशन। क्या नाम है मोशन का? यूनिफॉर्म मोशन। अब क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर एरिया ये वाला कैलकुलेट कर दोगे तो आपको 5 सेकंड से 10 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, और अगर पूरा एरिया ही कैलकुलेट कर दोगे तो टोटल 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? तो मैं पहले 5 से 10 सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं। इसका नाम S1 था, इसका नाम S2 मान लो। तो ये बेटा शेप कौन सी है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो देखो लेंथ ये हो गई, ये 10, ये 5, तो ये साइड 5 हो जाएगी, 10 माइनस 5। और ये हाइट कितनी है? ये हाइट है बच्चों 10, तो ये हो जाएगा लेंथ 5, 5, 10 माइनस 5, तो ये लंबाई 5 है, और ये ऊंचाई जो है ये बेटा इधर देखो 10 है, ये लिखा है 10। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर। कहां से कहां तक? 5 सेकंड से 10 सेकंड तक। अगर टोटल निकालना चाहो 0 से 10 सेकंड तक तो 25 और 50 को ऐड कर लोगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 75 मीटर। इसी तरह से अब जरा पोर्शन देखो BC, जरा ध्यान से देखो BC को, ध्यान देना BC पोर्शन पर। अब बताओ BC पोर्शन क्या बता रहा है? देखो बेटे, B से वेलोसिटी 10 थी और 10 से कम होकर वेलोसिटी 0 है। समझ में आया? देखो यहां पर एक्सीलरेशन अगर आप देखोगे तो देखो थीटा एक्स एक्सिस से नापा जाता है एंटी क्लॉकवाइज। देखो आप, ये थीटा ऑब्ट्यूज है, थीटा ऑब्ट्यूज है। कुछ बात समझ में आई? यानी ये एक्सीलरेशन नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? एक्सीलरेशन नेगेटिव। तो ध्यान रखना है, इस केस में थीटा इज ग्रेटर देन 90 है। ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से जो एक्सीलरेशन आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। तो एक्सीलरेशन है नेगेटिव। अगर आप कहोगे तो इस नेगेटिव को हम अभी प्रूफ भी कर देंगे, ये नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन है नेगेटिव। क्या यहां तक क्लियर हो गया है? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, जरा ये पेन काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट लगेगा। अब देखो बेटे, अगली बात समझो। अब अगर आप वेलोसिटी पूछो तो देखो यहां 10 है, 10 से 8 होगी, 8 के बाद 6, 4, 3, 2, 1, 0। तो वेलोसिटी अभी भी पॉजिटिव ही है, 10 भी पॉजिटिव वैल्यू है, 0 भी पॉजिटिव वैल्यू है। यहां मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि एक्सीलरेशन नेगेटिव हो तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो। एक्सीलरेशन नेगेटिव होने पर भी वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है,
और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे यहां देख रहे हो एक्सीलरेशन नेगेटिव है ना, लेकिन वेलोसिटी 10 से 0, इनमें से कोई भी डिजिट 10 और 0 के बीच में नेगेटिव नहीं है, यानी वेलोसिटी अभी तक पॉजिटिव है। ठीक है, अब अगर ये एरिया निकाल दोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट भी निकल आएगा। अब देखो सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालने हैं, तो एक्सीलरेशन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, या ये कर सकते हो परपेंडिकुलर, तो देखो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे भी लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब बताओ फाइनली वेलोसिटी कितनी है, बी से सी के बीच में देख रहे हैं, तो फाइनल पॉइंट तो सी है ना, सी पर वेलोसिटी 0 है और बी पर वेलोसिटी 10 है, तो आप लिखेंगे 0 माइनस 10। बहुत ध्यान दो, बी से सी पर आ रहे हैं तो फाइनल पोजीशन सी, सी पर वेलोसिटी 0 और इनिशियल पोजीशन बी और बी पर वेलोसिटी 10, तो 0 माइनस 10 और ये टाइम इंटरवल हो गया 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 यानी 5, तो आप देखेंगे एक्सीलरेशन आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये एरिया निकालोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है क्योंकि ये ऊपर है एरिया, अगर ये एरिया नीचे होता तब ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता, तो डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है। तो ये डिस्प्लेसमेंट माने ट्राइंगल का एरिया निकालोगे, यहां निकाल दे रहा हूं, थोड़ा सा पेज बदलना नहीं चाह रहा हूं ताकि डायग्राम तुम्हें दिखता रहे। तो इस केस में बीसी पोर्शन को ही सॉल्व कर रहा हूं, पोर्शन बीसी ही है। डिस्प्लेसमेंट निकलेगा हाफ इंटू बेस, बेस ये है यानी कि 5, 15 माइनस 10 5, इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये है और ये एल्टीट्यूड है 10, तो ये डिस्प्लेसमेंट है 25 मीटर। कहां से कहां तक, 10 सेकंड से 15 सेकंड्स के बीच में पार्टिकल 25 मीटर चलेगा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसका एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन वेलोसिटी पूरी यात्रा के दौरान पॉजिटिव ही बनी रहेगी। अब कोई पूछे टोटल डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए सर, इस पूरे काम में टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो याद करो ये डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर था, ये डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर था और ये डिस्प्लेसमेंट भी 25 मीटर है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 25 प्लस 50 और प्लस 25, तो पूरी यात्रा के दौरान डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर। क्लियर हुआ? तो बेटे मैंने तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ को काफी अच्छे से समझाने की इसमें कोशिश की है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबी हो गई है, तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान से वीडियो को देखना। थैंक यू बच्चों।